प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं आकाश पाल। आज के इस वीडियो में हम रैंकिंग बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रैंकिंग जो है आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, दूसरी है वर्टिकल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज क्रम व्यवस्था, इसको बोलते हैं क्षैतिज व्यवस्था, क्षैतिज व्यवस्था। और ये है वर्टिकल, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर व्यवस्था, ऊर्ध्वाधर व्यवस्था। अच्छा, क्षैतिज व्यवस्था और ऊर्ध्वाधर व्यवस्था मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्षैतिज व्यवस्था और ऊर्ध्वाधर व्यवस्था आपने अपने दैनिक लाइफ में कैसे आप समझ सकते हैं कि कौन सी व्यवस्था क्षैतिज है यानी हॉरिजॉन्टल है और कौन सी व्यवस्था ऊर्ध्वाधर है यानी वर्टिकल है। जैसे क्लास में जब बच्चे बैठे होते हैं तो वो व्यवस्था होती है क्षैतिज व्यवस्था। अच्छा, बच्चे कैसे बैठे होते हैं? बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। तो इस व्यवस्था में बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ। और जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है ये आपने देखी होगी, प्रेयर जब होती है क्लास में, प्रेयर जब होती है तो बच्चे वर्टिकल फॉर्म में खड़े होते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर व्यवस्था यानी कि ऊपर से नीचे का क्रम, इसमें होता है ऊपर से नीचे का क्रम यानी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। रैंकिंग टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा। पेट में रैंकिंग को दो भागों में बांट दिया, एक है बृहत एवं लघु और दूसरा है क्रम व्यवस्था रैंकिंग। तो ये दो टॉपिक हैं आपके जो उन्होंने बांट दिए हैं। रैंकिंग में ही वो पहला वाला टॉपिक है, तो मैं दूसरा वाला टॉपिक आपको पहले पढ़ाना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे बाहर कुछ नहीं मिल सकता जितना जो मैं पढ़ा दूंगा। इसमें 25-30 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आज की इस वीडियो में तो मैं 13 क्वेश्चन, लगभग 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो उनको लगाने के बाद आपको किसी भी बुक से कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में पूरा रैंकिंग का सफिशिएंट टॉपिक है, पूरा, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या आज हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि रैंकिंग दो टाइप की है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज व्यवस्था होती है, इसमें बाएं से दाएं चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। आपने देखा होगा, मैंने एग्जांपल दिया था कि क्लास में बच्चे बैठते हैं तो वो क्षैतिज व्यवस्था में बैठते हैं, बाएं से दाएं के क्रम में, लेफ्ट टू राइट। और वर्टिकल आप प्रेयर में जब खड़े होते हैं क्लास में, स्टूडेंट जब बच्चे प्रेयर करते हैं तब वर्टिकल फॉर्म होती है ऊर्ध्वाधर व्यवस्था, ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एक क्लास में बैठे हैं पहली पंक्ति में, ठीक है, और आपसे ये कहा जाए कि अच्छा ये बताइए आपका लेफ्ट हैंड साइड से क्रमांक जो है वो 8वां है और राइट हैंड साइड से जो क्रमांक है वो 9वां है, तो आपकी पूरी पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हैं? तो नॉर्मली बच्चों के दिमाग में आता है कि बाएं से 8 और दाएं से 9, तो 8 और 9, 8 8 16 और 1 17, बता देते हैं कि साहब 17 स्टूडेंट बैठे हैं। जिनने पढ़ा होता है तो वो ये कहते हैं कि साहब एक जोड़ना या घटाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी ने आपसे कहा है कि बाएं से आपका क्रमांक है 8वां, लेफ्ट हैंड साइड से आप 8 स्थान पर बैठे हैं, और दाएं से आपका क्रमांक है 9वां, यानी राइट हैंड साइड से आप 9वें क्रमांक पर बैठे हैं, तो आप 8 और 9 को जोड़ेंगे ना, यही करेंगे, तो जोड़ के हो जाएगा आपका 17। लेकिन आपका ही क्रमांक कितने बार काउंट हो चुका है? 2 बार काउंट हो चुका है, इसलिए एक घटाते हैं। तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन से पहले ही मैं आपको समझाना चाह रहा था, तो एक फॉर्मूला होता है बेसिक जो है कि जब भी टोटल स्टूडेंट्स की संख्या पूछी जाए, एक सेकेंड, हाँ, जब भी टोटल स्टूडेंट्स की संख्या पूछी जाए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो फॉर्मूला होता है कि टोटल स्टूडेंट्स बराबर लेफ्ट से क्रमांक प्लस राइट से क्रमांक -1, बस ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मैंने ये भी समझा दिया। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक जोड़ें कि एक घटाएं, बड़ी समस्या होती है।
तो कुछ नहीं, लेफ्ट से क्रमांक प्लस राइट से क्रमांक -1 इसलिए किया क्योंकि आपका लेफ्ट से और राइट से आप ही का तो क्रमांक ऐड हुआ, तो आप 2 बार काउंट हो गए, इसलिए एक हमें घटाना पड़ता है। चलिए सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 31। टोटल स्टूडेंट्स हैं 31 और अरुण का स्थान 17वां है। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि बाएं से या दाएं से, तो हम लेफ्ट साइड से मान लेते हैं। अरुण का स्थान 17वां है, 17वां है। अंत से उसका स्थान बताइए, यानी राइट हैंड साइड से उसका स्थान बताइए। तो राइट हैंड साइड से हमें स्थान नहीं मालूम है, क्या करते हैं, ये जो -1 है ये बराबर के इधर जाएगा तो +1 बन जाएगा, यानी 31 और 1 32, और ये जो 17 है ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, = R। तो राइट हैंड साइड से उसकी रैंक या अंत से उसका स्थान हो गया 12 में से 7 गया, कितना बचा 5, और 2 में से 1 गया 1, यानी अंत से उसका स्थान कितना हो गया 15। चलिए अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपसे कहा जाए, मैं एक और एग्जांपल देकर के आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे आपसे ये कहा जाए कोई क्वेश्चन इस तरह से, हम मान लीजिए कि मोहन का किसी क्लास में किसी कक्षा में स्थान 17वां है, ठीक, और कहाँ से, 1 मिनट, कहाँ से है उसका क्रमांक, थोड़ा समझ लीजिए, बाएं साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से उसका क्रमांक 17वां है और राइट हैंड साइड से उसका क्रमांक 16वां है। तो वो पूछना चाह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से मोहन का क्रमांक 17, राइट हैंड साइड से मोहन का क्रमांक 16, तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, दोनों की संख्या को जोड़ दीजिए, 16 दूनी 32 और 1 33। लेकिन मोहन का क्रमांक 2 बार ऐड हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, इसीलिए एक माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 32 बस। अच्छा, एक चीज और, अगर ये कहा जाए कि अच्छा बता दीजिए टोटल स्टूडेंट्स मैंने माने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 30, ठीक है, और कह रहा है कि मोहन का क्रमांक जो है, मोहन का क्रमांक जो है वो 15 है, कहाँ से है, सॉरी 1 मिनट, कहाँ से है, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से उसका क्रमांक 15 है, तो राइट हैंड साइड से उसका क्रमांक बताइए। क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सीधा देख लीजिए, टोटल में 1 जोड़ देते हैं। कौन सा वाला, जो लेफ्ट प्लस राइट -1 वाला फॉर्मूला था, वो -1 इधर आकर के टोटल में जुड़ जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना कि जब भी टोटल व्यक्तियों की संख्या दी जाए और लेफ्ट से उसकी क्रमांक दी जाए या राइट से उसकी क्रमांक दी जाए, और नेक्स्ट लेफ्ट या राइट से पूछा जाए, जैसे इसमें है कि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 30 है, मोहन का क्रमांक लेफ्ट से 15 है, तो बताइए राइट से उसकी रैंक क्या होगी। तो टोटल में 1 जोड़ दूं, 30 दिया है, 1 और जोड़ दूं, कितना हो गया 31, में से 15 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना 16। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स की संख्या है 60, ठीक है, और कह रहा है कि रोहन का क्रमांक, भाई लेफ्ट और राइट से तो करा दिया, टॉप और बॉटम का भी देख लीजिए, रोहन का क्रमांक टॉप से यानी ऊपर से, ऊपर से रोहन का क्रमांक 32वां है, तो बता दीजिए कि नीचे से यानी कि बॉटम से उसका क्रमांक क्या होगा, बॉटम से उसका क्रमांक क्या होगा, नीचे से उसका क्रमांक। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टोटल में 1 जोड़ दो, 60 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 61, और 61 में आप ये 32 यानी टॉप वाली रैंक को घटा दीजिए, तो कितना बचा, 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गया 2, 29वां स्थान हो जाएगा उसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कतई कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, ऊपर से 7वां है यानी टॉप से उसकी रैंक कितनी है, 7वीं है। एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, टॉप से 7वीं रैंक है, और नीचे से 26वां है, यानी कि जो बॉटम है, नीचे यानी कि बॉटम से उसकी रैंक कितनी है, 26वीं। पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में, टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट्स का फॉर्मूला आपको पता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 या टॉप प्लस बॉटम -1। अच्छा, कुछ नहीं करना है, सीधा जोड़ दो, 1 घटा दो,
7 और 6 कितने हो गए 13, यानी कि 33, और 1 घटा दीजिए कितना हो गया 32। कितने स्टूडेंट्स हैं 32। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सेकंड वाला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए जरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां है, ऊपर से 10वां है, टॉप से उसका रैंक कितना है 10, तथा नीचे से 15 है, यानी बॉटम से उसकी रैंक कितनी है 15। कुल कितने सदस्य हैं, कुछ नहीं करना है, टोटल के लिए आपको अच्छे से पता है, रट गया होगा, कतई कोई नई चीज लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं सोचना है कि एक जोड़ना है कि एक घटाना है, कतई कुछ नहीं करना है। क्या करना है, बोले टॉप बॉटम -1 दोनों को जोड़ दो, 25 हो गया, 25 में 1 घटा दो 24। आपका आंसर है वो 24 है, 24 यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आसान लगने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में लगता है, हर एक चीज टफ होती है। हम जब तक हमें क्वेश्चन से डर लगता रहता है, जब तक हम किसी, अच्छा ऐसे एग्जांपल लेके समझ लीजिए, हमें किसी से डर तब तक लगता है जब तक हम उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं कर लेते हैं, और जब तक हम किसी से मिलने मुलाकात हो जाए तो डर खत्म हो जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन के साथ होता है कि हम जब तक उससे डरते रहते हैं कि हमें क्वेश्चन जब तक आता नहीं है, मिलते नहीं है, लगाते नहीं है, कहने का मतलब ये है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 35 बच्चों की कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट हैं 35, तो 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है। अच्छा मान लीजिए, एक सेकेंड, हाँ मान लीजिए कि 35 बच्चों की एक कक्षा में ये जो गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है, 35 बच्चे हैं यहाँ टोटल, ऐसे मान लीजिए गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है, यहाँ बैठा है गोविंद जिसका ऊपर से 6वां स्थान है। आगे कह रहा है कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, कृष्ण जो है वो गोविंद से 7 स्थान और नीचे होगा, तो अगर गोविंद ऊपर से 6ठे नंबर पे है तो 7 स्थान इससे और नीचे हो गया, यानी 6 और 7 कितने हो गए 13। ऊपर से कृष्ण का स्थान कितना हो जाएगा 13वां, क्योंकि गोविंद से वो 7 स्थान और नीचे है, तो हो गया कृष्ण हो गया 13वें नंबर पे। अब कह रहा है कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान से, नीचे से कृष्ण का स्थान चाहिए है बाबूजी, बहुत आसान है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, बोले साहब 35। ऊपर से क्रमांक किसी का कितना है, बोले 30, तो नीचे से उसका क्रमांक क्या करेंगे, बॉटम से क्या करेंगे, बॉटम से जब भी क्रमांक पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, टोटल में एक जोड़ देना है, यानी 35 और 1 36 माइनस टॉप की रैंक को घटा देनी है, कितना है 13 को माइनस कर दीजिए, 6 में से 3 गया 3 में से 1 गया 2, 23वीं रैंक हो जाएगी, नीचे से उसकी 23 जहां भी है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। अच्छा समझ में आ रहा, पहले ये बताइए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? जी हाँ बिल्कुल, कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। 5वां क्वेश्चन ये है, एक पंक्ति में एक सेकेंड, हाँ ये है 5वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक पंक्ति में 39 कलम है, कितनी कलम है 39 कलम, लाल कलम बाईं छोर से 9वीं है। जैसे मान लीजिए एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, कह रहा है कि 39 कलम है, इसमें लाल कलम बाईं छोर से 9वीं है, बाईं छोर से लाल कलम, हिंदी में लिखे दे रहे, लाल कलम कितनी है, बाईं छोर से लाल कलम 9वीं है, ठीक है। फिर कह रहा था हरी कलम बाईं छोर से 21वीं है, हरी कलम बाईं छोर से 21वीं है, ये है आपकी हरी कलम, ठीक है, ये है आपकी हरी कलम जो बाईं छोर से 21वीं है, हरी कलम है बाईं छोर से 21वीं। अब पूछ रहा है लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलम है, लाल और हरी कलमों के बीच यानी रेड और ग्रीन पेन्स के बीच कितनी पेन है। अच्छा टोटल पेन कितनी है ये आपको पता है, हाँ मालूम है कितनी है 39, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, दूरी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अच्छा एक फंडा मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, बहुत कामयाब फंडा है, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। जरा ध्यान दीजिए कि हम जो रैंक दी होती है, रैंक
आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए कि रैंक को हम, वो फंडा क्या है, बहुत आसान फंडा, जरा ध्यान दीजिए। रैंक को हम मानते हैं डिस्टेंस, क्या, डिस्टेंस, ठीक। और जब भी पर्सन निकालने हो यानी बीच के पर्सन या पर्सन टोटल कुछ भी हो, जब पर्सन निकालने हो, व्यक्ति निकालने हो, तो हम डिस्टेंस में एक घटा देते हैं, डिस्टेंस में एक घटा देते हैं। और जब डिस्टेंस निकालनी हो तो हम पर्सन में एक जोड़ देते हैं। ये तीनों बातें आप नोट कर लीजिए, तीनों बातें, ठीक है, तीनों बातें आप नोट कर लीजिए। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, टोटल कलमें कितनी हैं, 39। बाएं से लाल कलम कितनी है, 9वीं, और बाएं से ही हरी कलम कितनी है, 21वीं। कह रहा है इन दोनों के बीच में कितनी कलम है, टोटल है 39, ठीक। अच्छा ये बताइए, ये दूरी कितनी है, 21, ये दूरी कितनी है, 9। अगर 21 बड़ी दूरी में से मैं छोटी दूरी घटा दूं तो ये बीच की दूरी पता चल जाएगी। बीच की दूरी क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि भैया लाल और हरी कलमों के बीच में कितनी कलमें, हमें ये पता करना है। तो हम 21 में से 9 घटा दें, क्यों, क्योंकि बड़ी दूरी ये है, हमें छोटी दूरी चाहिए। बड़ी दूरी में से ये दूरी घटा दें तो ये वाली पता चल जाएगी कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं भाई, ये दूरी है, ये वाली घटा दें तो ये पता चल जाएगी। तो 21 में से 9 घटाओ, कितने बचे हैं 12। ये दूरी हो गई कितनी, 12। अगर दूरी 12 है, मैंने अभी बताया था, अगर दूरी 12 है और हमें पर्सन चाहिए, बीच की संख्या चाहिए, व्यक्ति चाहिए या कलमें चाहिए, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस में जो दूरी है उसमें 1 घटा देते हैं, यानी 12 में से 1 घटा दो, कितना बचा, 11। तो टोटल बीच में कितनी कलमें हैं, 11 हैं। आंसर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 11वां, पहला ऑप्शन, ठीक है, जिसका आंसर है 11। जरा मैं अगर दोबारा आपको समझना है तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं, जरा ध्यान दीजिए। मैंने आपको 2 चीजें नोट डाउन करवाई हैं, वो ये हैं कि जब भी रैंक दी हो तो उसको हम डिस्टेंस के तौर पे मान लेते हैं, और डिस्टेंस में अगर हम 1 घटा दें तो वो पर्सन निकल के आते हैं, व्यक्ति निकल के आते हैं, पर्सन निकल के आते हैं, और अगर पर्सन में 1 हम जोड़ दें तो हमारी वो दूरी हो जाती है, बात खत्म। ये 3 बातें हैं, ठीक है। अब कह रहा है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में, या एक पंक्ति में 39 कलमें हैं, मान लीजिए 39 कलमें हैं। हरी कलम जो है बाईं छोर से 9वीं है, रेड वाली पेन जो है वो 9वें नंबर पे है, और ग्रीन वाली पेन जो है वो बाईं साइड से, ग्रीन वाली जो पेन है वो बाईं साइड से कितनी है, 21वीं रैंक है। तो बताइए कि रेड और ग्रीन कलमों के बीच में कितनी कलमें हैं, ये वाली दूरी हमें पता करनी है। टोटल दूरी कितनी है, 39 है, टोटल दूरी 39 है, और ये वाली दूरी 21 है। हमें बीच की दूरी पता करनी है, तो बड़ी दूरी में छोटी दूरी घटा दो तो बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो 21 में से 9 घटा दीजिए, ये दूरी पता चल गई 12। अब हमें इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं या कितनी कलमें हैं, हमें वो पता करना है। तो तुम्हें पता है कि पर्सन, अगर दूरी दी है, देखो जरा ध्यान से फिर से मैं बता दूं आपको कि दूरी अगर है 12 किलोमीटर की तो पर्सन होगा 11, क्योंकि दूरी में 1 घटा करके हमें पर्सन पता चल जाते हैं। तो टोटल बीच में पेन कितनी है, 11, खत्म। चलिए अगला आगे है, अब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि 45 विद्यार्थियों की कक्षा में, 45 विद्यार्थियों की ये कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, ठीक है। जब 2 बालक और प्रवेश लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 45, ठीक है। एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। अब ये नहीं दिया कि ऊपर से या नीचे से, तो हम ऊपर से क्रमांक मान लेते हैं 20वां, ठीक है। चलिए 20वां स्थान है। अब कह रहा है जब 2 बालक और प्रवेश ले लेते हैं, टोटल पहले कितने थे, 45, 2 और प्रवेश ले लिए, अब कितने हो गए, 47, 47, 45 थे, 2 ने प्रवेश ले लिया, ये हो गए टोटल कितने हो गए, 47। अब कह रहा है जब 2 बालक और प्रवेश ले लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। पहले कितना था, 21, एक स्थान और नीचे चला गया, अब कितना हो गया, 22, वो सॉरी 21, सॉरी पहले था 20, अब हो गया 21, एक स्थान बढ़ गया। अब वो चाह रहा है तो उसका अंत से स्थान बताओ मतलब कि ऊपर से कितना स्थान है, 21वां,
तो पूछना चाह रहा है नीचे से उसका स्थान बता दीजिए। बहुत आसान है, रटा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। टोटल कितने हैं 47, ऊपर से क्रमांक कितना है 21, तो नीचे से क्रमांक चाहिए यानी बॉटम से क्रमांक चाहिए। टोटल में एक जोड़ दो, भूल गए क्या, याद है, टोटल में एक जोड़ दो 47 और 1 48 माइनस कितना 21, तो कितना हो जाएगा 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गए 2, यानी 27वीं रैंक हो जाएगी उसकी नीचे से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे देखिए, अगर भूल जाओ तो पीछे वाले क्वेश्चन जो है वो आप चेक कर लो, बैक जा करके आप क्वेश्चन चेक कर लो, आंसर देख लो, उसका समझ लो कैसे समझाया है तो समझ में आ जाएगा। चलिए खैर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर, पुरुषों की एक पंक्ति है, मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। चलिए मान लीजिए दाईं ओर से मनोज जो है वो कितने नंबर पे है 30वें स्थान पे है। फिर कह रहा है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। ठीक है भैया, किरण जो है वो बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, ठीक है। अब कह रहा है जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, कहने का मतलब ये है कि मनोज चला जाता है किरण की जगह और किरण चली जाती है मनोज की जगह। यहाँ हो गई मनोज और यहाँ हो गई किरण, स्थान बदल लिए। जब वे परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वां, मनोज जो है वो दाईं ओर से उसकी रैंक कितनी हो जाती है 35 हो जाती है, दाईं ओर से उसकी रैंक 35 हो जाती है। तो वो ये जानना चाह रहा है तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल कितनी संख्या है। अब एक बात बताओ, जरा ध्यान से एक बात हमें ये बताओ, पंक्ति तुम्हारी यहाँ से शुरू है और पंक्ति यहाँ पे खत्म हो गई कि नहीं हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर पता कर लो और दूरी में एक घटा दो तो व्यक्ति पता चल जाएंगे, सीधी बात है। तो जरा एक बात बताओ, ये दूरी कितनी है 35 35, ये दूरी कितनी है 20, भाई ये इसके समानांतर ही तो है। ये पंक्ति यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पूरी पंक्ति वहाँ से यहाँ तक है, खत्म। तो 35 और 20 टोटल दूरी कितनी हो गई 55, टोटल दूरी कितनी हो गई 55। अगर डिस्टेंस 55 है तो पर्सन कितने होंगे एक कम, यानी 55 में एक घटा दो, कितना आंसर आया 54। करेक्ट आंसर क्या है 54। कोई दिक्कत, दोबारा समझ लो, मत समझो यार, आप इसी को एक बार रिवाइंड करके देख लेना। चलिए आगे देखो जरा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लड़कियों की एक पंक्ति में बीना आरंभ से 12वीं है। बीना आरंभ से कितनी है, बीना जो है वो आरंभ से 12वीं है और कह रहा है अंत से, आरंभ से 12वीं और अंत से 19वीं है। अंत से उसकी जो रैंक है वो कितनी है 19वीं है, ठीक है। शुरू से तो 12वीं है लेकिन अंत से 19वीं है। अब वो कह रहा है लड़कियों की एक अन्य पंक्ति है, उसमें सुनीता आरंभ से 14वें नंबर पे, सुनीता आरंभ से 14 नंबर पे है, ठीक है। सुनीता जो है आरंभ से 14 नंबर पे है और अंत से सुनीता 20वें नंबर पे है। अंत से जो सुनीता है वो कितने नंबर पे है 20वें नंबर पे है। तो अब वो ये कह रहा है दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर के कितनी लड़कियां हैं। भैया पंक्ति यहाँ से शुरू है यहाँ खत्म है, तो दोनों की रैंक को जोड़ लीजिए, कितना हो गया लेफ्ट से प्लस राइट से -1, 9 2 11 यानी 31, एक घटा दो कितना आ गया, ऊपर हैं 30 और नीचे हैं तुम्हारी 20 30 34, 34 -1 = 33। टोटल कितने हो गए, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो गया टोटल 63। तो 63 आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने मुझसे सॉल्व करवा लिया है ना, ये गलत बात है क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है मौखिक है, आपको आता है, आपने सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, चीज़ें पढ़ रखी हैं, बहुत आसान है। एक बात बताओ, लड़कियों की एक पंक्ति में कह रहा कि वीणा आरंभ से 12वीं है, ठीक है कोई बात नहीं भैया, वीणा आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं है, तो टोटल शुरू से 12वीं और अंत से 19वीं टोटल कितनी हो गई 31 हो गई कि नहीं होगी। और उसी वीणा की 2 बार काउंटिंग हो गई, लेफ्ट से और राइट से, एक घटा दो
31 में 1 घटा दो कितने बचे 30, ठीक है। तो पहली पंक्ति में लड़कियां कितनी हैं 30। दूसरी बात कर रहा है कि लड़कियों की, ये कह रहा है लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14 नंबर पे है और अंत से कितनी है 20वें नंबर पे है। वही बात है कि 14 और 20 कितने हो गए 34 -1, क्योंकि उसी सुनीता की 2 बार रैंक ऐड हो गई। 34 में 1 घटा दो कितना बचा 33 ये हो गए। तो अब वो ये जानना चाह रहा है तो दोनों पंक्ति में यानी दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया 63। आंसर आपका ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए है, कह रहा है एक 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 52 स्टूडेंट्स हैं, 52 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में अभय की रैंक नीचे के चतुर्थांश में आती है। अच्छा मैं बताना चाहूँगा कि ऊपर का चतुर्थांश 10 तक 20, 30, 40 और 50, तो नीचे का चतुर्थांश जो है वो जो है आपका नीचे का जो चतुर्थांश है वो आपका 40 से लेकर के 50 तक का चतुर्थांश बनेगा। अब वो कह रहा है कि नीचे के चतुर्थांश में आती है चंद्र की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है, यानी चंद्र की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के, अभय की रैंक के वर्गमूल के बराबर है। और तुम्हें अच्छे से पता है कि नीचे के चतुर्थांश में अगर अभय की रैंक आती है, अभय की रैंक नीचे के चतुर्थांश में आती है, इसका मतलब ये हुआ कि 40 से 50 के बीच में अब वर्गमूल संख्या होनी चाहिए, यानी कितना है 49 अगर है तो यहाँ अभय की रैंक होगी 49 और उसके वर्गमूल के बराबर होगी चंद्र की रैंक, तो चंद्र की रैंक हो जाएगी कितनी 7वीं। तो ऑप्शन कौन सा आपका राइट होगा, टी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है, ठीक है कोई बात नहीं। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला जो है वो बाईं ओर से 9वीं है, ठीक है। बीना दाईं ओर से 16वीं है, चलिए ठीक है भैया, बीना जो है वो दाईं ओर से कितनी है 16वीं है, बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लेती हैं, अर्थात बीना चली जाती हैं कमला की जगह और कमला चली जाती हैं बीना की जगह, ठीक है, इस तरह से कमला पहुंच गई बीना की जगह, बीना पहुंच गई कमला की जगह, स्थानों की अदला बदली हो गई। अब यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है, जो कमला है वो बाएं ओर से कितनी हो जाती है 25वीं हो जाती है। तो बताइए उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। पंक्ति आपकी यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है, आपको बहुत अच्छे से पता है, कुछ नहीं करना है कि दूरी पता कर लीजिए। ये दूरी कितनी है 25 है, ये दूरी कितनी है 16 है, टोटल कितना हो गया 41, टोटल दूरी 41। और अगर आपको पता है कि अगर दूरी 41 किलोमीटर की है तो व्यक्ति कितने बैठे होंगे 40, कितने बैठे होंगे 40, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए जरा। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, ठीक है भैया। बाएं छोर से सचिन जो है वो 11वें नंबर पे है, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। राज जो है वो दाएं से कितने नंबर पे है, राज दाएं से 7वें नंबर पे है। कह रहा है अगर वे अपने स्थानों को अदल बदल कर लेते हैं, ये करानी ज़रूरत है, आप ईमानदारी से बताइए, हैं, चलिए कोई बात नहीं, करा देते हैं। अगर वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर, सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। ये जो सचिन है वो यहाँ आ जाएगा, राज है वो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से नहीं बनाते हैं, वो ही वाला है, ठीक है। तो ये जो आपका सचिन है, एक मिनट,
जो सचिन है वो 16वें नंबर पे आ जाता है। तो पूछना चाह रहा है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो भैया दूरी पता कर लो। दूरी यहाँ से शुरू है, यहाँ ख़त्म है। ये दूरी अगर 16 किलोमीटर की है, ये दूरी अगर 7 किलोमीटर की है, टोटल दूरी कितनी हो गई 23। अगर दूरी हो गई 23 तो पर्सन कितने बैठेंगे 22। बस यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना है। 22 यानी ऑप्शन कौन सा राइट है, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए जरा। किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है। चलिए ठीक है, मान लीजिए दिनेश का रोल नंबर 10 है, जबकि उमा का रोल नंबर 16 है। अच्छा ठीक है, कि वही कक्षा है, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कोई क्लास है, ठीक है। और कह रहा है कि दिनेश का रोल नंबर 10 है। ठीक है भाई, दिनेश का जो रोल नंबर है वो कितना है 10 है। और कह रहा है जबकि उमा का रोल नंबर 16 है। उमा का रोल नंबर जो है वो कितना है 16 है। उमा का रोल नंबर 16 है। अब कह रहा है रोल नंबर 16 है, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, कह रहा कक्षा में 20 छात्र हैं, किसका उत्तर देने के लिए जरा पता करें, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यानी कि दमयंती का रोल नंबर क्या है, दमयंती का रोल नंबर, ये तो दिनेश है, ये दिनेश है, ठीक है। अब दमयंती का रोल नंबर, दमयंती का कोई अता पता नहीं है कहाँ गई, तो कोई बात नहीं। कह रहा है कि दमयंती का रोल नंबर करने के लिए हम पता करने के लिए क्या करें, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे देगी किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कक्षा में 20 छात्र हैं, कक्षा में 20 छात्र हैं, तो हमें क्या मालूम कि दमयंती कहाँ है, इसमें कहीं पता चल रही है, नहीं पता चल रही। तो दमयंती पता ही नहीं चल रही है, जिक्र नहीं किया गया है, तो उसका हम रोल नंबर कैसे पता करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे है। अच्छा, एक शब्द जो आते हैं आगे पीछे, मैं इनका बता दूं आपको। आगे का मतलब होता है ऊपर की ओर, किस साइड, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। और अगर नीचे शब्द का इस्तेमाल कहीं हुआ है कि 6 स्थान नीचे है, तो नीचे, सॉरी 1 मिनट, अगर आपसे कहीं कहा गया है कि आगे का कह दिया, अब कोई कह रहा है कि 6 स्थान पीछे है, तो पीछे शब्द का मतलब होता है नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। आगे का मतलब है ऊपर की ओर और पीछे का मतलब है नीचे की ओर। शब्दों का ही खेल है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आगे देखें जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है। ठीक है भाई, एक क्लास है, मान लीजिए दिनेश का रोल नंबर जो है वो कितना है 10 है, ठीक है। अब आगे कहता है जबकि उमा का रोल नंबर 16 है। ठीक है, उमा का रोल नंबर जो है मैं यहाँ मान लेता हूँ 16, क्योंकि भाई 10 पीछे होगा तो 16 आगे होगा उसके आगे, ठीक है। कह रहा है कि दमयंती का रोल नंबर क्या है। अच्छा एक बात बताओ, दमयंती में यहाँ उसका जिक्र किया गया है, आप ये ना सोचें ये डी लिखा है तो ये दमयंती है, ये कहा गया है दिनेश के बारे में। चलिए आपको मिस्टेक हो जाएगी, मैं थोड़ा सा यहाँ इसको साफ करके लिख देता हूँ। देखो ये है दिनेश, DIN, इतना लिख दूँ आप समझ जाओगे। दिनेश की रैंक है 10, उमा की रैंक है 16, तो वो कहना चाह रहा है कि दमयंती का रोल नंबर क्या है। दमयंती का प्रश्न में जिक्र नहीं किया गया है, आप कैसे निकाल सकते हो। अच्छा, इसके लिए उन्होंने क्या किया, 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न का एक सेकंड, कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। कह रहा है कक्षा में 20 छात्र हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कक्षा में टोटल स्टूडेंट्स अगर 20 हैं, तो यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है कि दमयंती कौन से स्थान पर है? बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दमयंती का जिक्र नहीं किया गया। जब दमयंती का जिक्र ही नहीं किया गया है तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या देने से कोई फायदा नहीं है। पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे है। अभी मैं यही बता रहा था, शब्दों का खेल है, 6 स्थान आगे है या 6 स्थान पीछे हो। तो आगे की जो बात है, जब कह रहा है कि 6 स्थान आगे है, आगे का मतलब होता है ऊपर की ओर, यही मैं बता रहा था, ऊपर की ओर। नोट डाउन आपने कर लिया होगा। और
पीछे का मतलब होता है, यहां लिख देता हूं एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, पीछे का मतलब होता है नीचे की ओर। बहुत तेज हैं आप लोग, दिमाग लगा लिया होगा। अब ये चीजें तो कभी नहीं आप भूलेंगे कि आगे का मतलब ऊपर की ओर, पीछे का मतलब नीचे की ओर। चलिए ठीक है, तो कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे है। दिनेश का रोल नंबर अगर ऊपर से 10 है तो 6 स्थान आगे है, आगे का मतलब ऊपर की ओर, तो 6 घटा दीजिए, यानी दमयंती का एक्चुअल जो रोल नंबर है वो कितना हो जाएगा, 4। यहां से पता चल रहा है ये ऑप्शन सही है। लेकिन आपकी जो बुक है, मैं बताना चाहूंगा, आपकी बुक में ये वाला ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, आपकी बुक में ऑप्शन डी सही दिया गया है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए वो तो विभाग की बात होती है कि विभाग ने कौन सा आंसर सही दिया है, किस हिसाब से दिया है, कोई है ना, वो चीजें हैं। चलिए सी ऑप्शन क्या कह रहा है, दमयंती का रोल नंबर उमा के बाद है। दमयंती का रोल नंबर उमा के बाद है, तो दमयंती का रोल नंबर कितना होगा, 17। भाई ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहना चाह रहा है कि दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या, जरा ध्यान दें, बहुत तगड़ी बात कह दी है, जरा ध्यान दें, एक बार समझाना पड़ेगा मुझे। कह रहा है कि दमयंती का रोल नंबर उमा के बाद है। अच्छा डी ऑप्शन ठीक है। अच्छा यहां समझ में आएगा, यहां थोड़ा सा बना दें, हाँ बिल्कुल आएगा, देखिए जरा, देखो यहां समझ में आएगा इस तरह से। टोटल कितने हैं कोई पता नहीं है। देखो कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है, दिनेश का रोल नंबर कितना है, दिनेश का रोल नंबर है 10, और उमा का रोल नंबर कितना है, उमा का रोल नंबर है 16। वो कहना चाह रहा है दमयंती का रोल नंबर, दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की, दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या, दमयंती और दिनेश के बीच, दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या दमयंती और उमा के बीच रोल नंबर वाले संख्या के बराबर है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 के बाद 11, 12 और यहाँ अगर ये 13 हो गया तो ये हो गया 14 और ये हो गया 15, 2 स्थान यहाँ ऊपर और 2 स्थान यहाँ ऊपर, यानी बीच में होगा कौन, दमयंती। तो दमयंती का रोल नंबर एक्चुअल कितना होगा, 13। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया मामला। देखो राइटिंग साफ नहीं, वैसे गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। देखो एक बार फिर से देख लीजिए, इसका है 10, इसका है 16। कह रहा है कि दिनेश और दमयंती के बीच विद्यार्थियों की संख्या दमयंती और उमा के बीच विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है, अर्थात 10 और 16 के बीच में कितना अगर डिफरेंस है, बोले साहब 6 का, है ना। यहां पर अगर हम 13 को बीच में लिख दें तो 11, 12 दमयंती से ऊपर 2 स्टूडेंट और उमा से ऊपर 2 स्टूडेंट 14 और 15, यानी दमयंती और दिनेश के बीच में विद्यार्थियों की संख्या दमयंती और उमा के बीच विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है, यानी रैंक कितनी आई, 13। तो ये वाला ऑप्शन बुक वालों ने बिल्कुल सही दिया है, तो इसी को आप मानेंगे, यानी जो आपकी दमयंती हैं उनका रोल नंबर कितना हो जाएगा, 13। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए जरा। लड़कों की एक पंक्ति में अमन अपने ऊपर से 12वें स्थान, लड़कों की एक पंक्ति में अमन अपने ऊपर से, ठीक है, 12वें स्थान, लड़कों की एक पंक्ति में अमन, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन ये है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमन अपने ऊपर 12वें स्थान, ये लड़कों की एक पंक्ति में अमन अपने ऊपर से 12वें स्थान, अमन अपने ऊपर से 12वें स्थान तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है, तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के हैं, यदि अमन तथा बमन के बीच में लड़के कितने हैं, पर्सन कितने हैं, 6, तो कहना चाह रहा है पंक्ति में अधिकतम कितने लड़कों की, अधिकतम लड़कों की संख्या बताइए। टोटल स्टूडेंट आपको, अच्छा ये बताओ ये दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर की, ये दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर की, 12 और 18 कितने हो गए, 30,
और ये बीच की दूरी कितनी है 9, गलत करोगे 6 नहीं जोड़ना है, क्यों? क्योंकि ये पर्सन है, पर्सन दूरी अलग अलग है, बताया था, रैंक बराबर डिस्टेंस, ये पर्सन है, डिस्टेंस बनाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा 7, ये दूरी हो जाएगी 7 किलोमीटर की। अब 30 और 7 कितने हो गए 37, और दूरी अगर 37 की है तो पर्सन कितने होंगे 36, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। 13 प्रश्न आपके हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपके ये क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, पेट के लिए सफिशिएंट हैं एक क्लास, इसकी मैं एक और डाल दूंगा। और अगर ये क्लास, ये सेशन आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।